वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। आपको डिफरेंस बताना है एसिड्स और बेस में। तो चिल्ड्रन इमेज से समझो, जब आप किसी एसिड को, जैसे कि आपने कभी नींबू खाया है तो आपको बड़ा खट्टा खट्टा लगता है, जैसे कि इस बच्चे को लग रहा है। लेकिन अगर आप बेस, जैसे आप कभी सोप लगा रहे हो नहाते वक्त या आप शैम्पू कर रहे हो, अगर कभी मुंह में गया हो तो आपको बड़ा कड़वा कड़वा सा लगता है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, एक तरफ एसिड लिख दोगे, एक तरफ लिख दोगे बेस, है ना, टेबल बना लोगे। तो एसिड क्या होते हैं, सार इन टेस्ट, खट्टे खट्टे से होते हैं, और बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, मतलब कड़वा कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट समझेंगे, जब हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिड में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो रेड हो जाता है। और जब हम रेड लिटमस पेपर को किसी बेस में डालते हैं तो बेस रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। तो आंसर कैसे लिखोगे आप, एसिड क्या करेगा, टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, मतलब जो ब्लू लिटमस पेपर होगा उसको रेड कर देगा, और बेस उल्टा करेगा, टर्न रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। अब इसके एग्जांपल दे दो। इसके एग्जांपल हो गए एसिड के, जैसे लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, खट्टी खट्टी चीजें। और बेस के एग्जांपल हो गए साबुन यानी सोप, बेकिंग सोडा वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ये कह रहा है कई जो घरों में यूज करने वाली चीजें होती हैं साफ सफाई के लिए, उनमें अमोनिया का यूज किया जाता है, विंडो क्लीनर्स। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या है गाइस, हो सकता है आपने घरों में कॉलिन देखा हो, है ना, मम्मी यूज करती होंगी शीशे को साफ करने के लिए, फर्नीचर को और वगैरह को। अगर कोई चीज, देखो ये कह रहा है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रही है, तो वो क्या है, अब आप यहां खुद देख के बता दो। ये थे रेड, रेड को अगर कोई चीज ब्लू कर रही है तो भाई वो बेस है। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर में आप लिखोगे इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है ना, मैंने अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, देयरफॉर इट इज बेसिक इन नेचर। तो ये क्या हुआ, बेसिक हुआ। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। गाइस अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो इसमें लिटमस के बारे में बात हुई है, जिससे लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है ना, इंडिकेटर का काम करता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो ये हमें मिलता है लाइकेन से। लाइकेन या तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा बायो में, साइंस वाली मैम आपको पढ़ा बताएंगी, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखोगे, लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन्स। लिटमस सॉल्यूशन किससे मिलता है, लाइकेन से। इट इज यूज टू डिटरमिन वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। और इसका यूज क्या है, इसका यूज बस ये है, ये देखने के लिए कि जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो एसिडिक है या वो बेसिक है। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। चिल्ड्रन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, पूछ रहा है क्या वो एसिडिक होता है, क्या वो बेसिक होता है, या वो न्यूट्रल होता है। कई बार आपने सुना होगा, अरे यार हम ना डिस्टिल वाटर लेने जा रहे हैं, बैटरी वाला पानी लेने जा रहे हैं, वो बैटरी में डलेगा। चिल्ड्रन जब डिस्टिल वाटर को चेक किया जाता है तो किसी भी केस में उसका कलर चेंज नहीं होता। तो ना तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है, ये क्या है, न्यूट्रल है। तो आंसर कैसे लिखोगे, डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल, ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। हाउ वुड यू वेरीफाई, कैसे टेस्ट करोगे, वेरीफाई कैसे करोगे, वी कैन वेरीफाई इट बाई शोइंग दैट नीदर ब्लू और रेड लिटमस पेपर चेंज कलर। जब हम इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो भी कलर चेंज नहीं होता, जब हम इसके अंदर रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो भी कलर चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये क्या है, ना ये एसिड है ना ये बेस है, ये न्यूट्रल है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। गाइस हमने अभी एसिड के बारे में पढ़ा और हमने बेस के बारे में पढ़ा, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट है। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, अगर एक पुलिस है तो दूसरा चोर है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, इनकी इस रिएक्शन को ही कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन में दो चीजें बनती हैं, वाटर और सॉल्ट, ठीक है। तो आंसर कैसे लिख सकते हो,
द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जब रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। अब अगर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स लेने हैं तो ये इक्वेशन लिख देना। HCl मतलब ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये NaOH। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो NaCl बनाते हैं, यानी कि सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, NaCl जो हमारे घरों में जो नमक यूज होता है उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। H2O पानी और हीट रिलीज होती है। अब है चिल्ड्रन ट्रू फॉल्स। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब ये कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। नहीं भैया, ये तो उल्टी बात कह रहा है। एसिड जो होते हैं वो तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और ये कह रहा है ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो भैया हमारा फॉल्स हो गया, ये तो उल्टी बात कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अरे जो हाइड्रोक्साइड यानी कि जो बेस होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है। तो ये भी उल्टी बात कर रहा है, ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स। इसके आगे भी आप F लिख दोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये तो बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा भी था, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ये वाली बात बिल्कुल सही है, तो यहां पे ट्रू लिख दोगे T। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अलग अलग कलर दिखाएंगे, एसिडिक के लिए अलग और बेसिक के लिए अलग। सही बात है भाई, एसिड होता है तो अलग कलर दिखाएगा, बेस होता है तो अलग कलर दिखाएगा। तो ये वाली बात सही है, ट्रू लिख दो T। नेक्स्ट, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। कई बार मम्मी अक्सर कहती हैं बेटे दांत में कीड़ा लग जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे, ब्रश करके सो। तो ये कह रहा है कि जो दांत खराब होते हैं, टूथ डिके होता है, वो बेस की वजह से होता है? नहीं, वो होता है एसिड की वजह से। हम खाना खाते हैं तो उसमें एसिड बनता रहता है ना, बैक्टीरिया आके उसमें और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये फॉल्स है। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है एसिड की वजह से। तो F लिख दोगे। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी वैल्यू मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। जब आप वीडियो को लाइक करते हो मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। चिल्ड्रन, आप सबके लिए खुशखबरी है। अगर आप चाहते हो आपकी क्लास के सारे एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, तो उसके लिए हमने एक नया चैनल बना दिया है जिसका नाम है एमसीक्यू चैनल। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से उस पर भी हम 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स कर चुके हैं। वो चैनल जो है, हो सकता है आपको सर्च करने में ना मिले, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसमें आपको आपके सब्जेक्ट के हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू मिल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाओ और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट, एक बच्चा है जिसका नाम है डॉर्जी, हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक क्या होती है? जो आप पीते हो, पेप्सी, कोला वगैरह। रेस्टोरेंट में उसके पास कुछ बॉटल्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। उनके ऊपर लेबल नहीं लगा हुआ। ही हैज टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर। चिल्ड्रन, जब आप शॉप में जाते हो, दुकान में, तो जो आप मांगते हो वही तो देता है वो। 1 कस्टमर वांट्स एन एसिडिक। अब बोतलों पे टैग नहीं लगा हुआ। एक कस्टमर कह रहा है मुझे एसिडिक वाली ड्रिंक दे दो, दूसरा कह रहा है मुझे बेसिक वाली ड्रिंक कर दो, और तीसरा कह रहा है ना मुझे एसिड दे भाई, ना मुझे बेसिक दे, मुझे तो न्यूट्रल दे। तो डोरजी कैसे पता करेगा? क्योंकि ये खाने पीने वाली चीजें हैं, इनका टेस्ट देख लेगा। याद है अभी हमने देखा था कि जो एसिड होते हैं वो सार खट्टे खट्टे होते हैं और बेस होते हैं बिटर। तो वो टेस्ट करके देख लेगा सैंपल को। अगर खट्टा लगेगा तो समझ जाएगा ये एसिडिक बॉटल है, अगर कड़वा लगेगा तो समझ जाएगा वो बेसिक बॉटल है, और अगर ना खट्टा लग रहा ना कड़वा लग रहा तो वो समझ जाएगा वो न्यूट्रल है। इस तरह से वो उन्हें लेबल कर देगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? दॉर्जी कैन डिसाइड विच ड्रिंक टू बी सर्व टू होम। ये वाली पूरी लाइन मैंने यहां से कॉपी पेस्ट की है। बाई टेस्टिंग इट्स सैंपल। उसका जो सैंपल होगा छोटा सा,
2 घूंट वो अलग से लेके सैंपल लेके उसको टेस्ट करके देख सकता है। अगर टेस्ट खट्टा आता है तो वो एसिडिक है, अगर बिटर कड़वा आता है तो वो बेसिक है, और अगर उसमें कोई टेस्ट नहीं आता, ना खट्टा ना कड़वा, तो वो न्यूट्रल है। अब चिल्ड्रन आपके यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी में बोलते हैं कारण बताओ, एक्सप्लेन व्हाई। इसमें 3 क्वेश्चन है, ए बी सी, अलग अलग इनको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप कई बार एंटासिड टैबलेट लेते हो या इनो वगैरह लेते हो। आपने ऐड भी देखा होगा इनो का, काम शुरू बस 6 सेकंड में। होता क्या है, जब हम चाट पकौड़ी, समोसे, छोले भटूरे ये सब फास्ट फूड खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। अब आपको पता चल गया होगा, जब भी एसिडिटी बढ़ेगी तो उसको आप कैसे मारोगे, आपको बेस लेना पड़ेगा। तो एंटासिड में क्या होता है या इनो में क्या होता है, बेस होता है। तो जो बढ़ी हुई एसिडिटी है, जैसे हमारे पास प्लस का 5 है, अगर हम माइनस का 5 दे देंगे तो प्लस और -5 0 हो जाता है। उसी तरह से अगर एसिडिटी बढ़ जाएगी तो हम बेस खा लेंगे तो थोड़ा सा हमें रिलीफ फील होगा। तो आंसर कैसे लिखोगे, एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड्स में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। न्यूट्रलाइजेस द एक्सेसिव एसिड, जो हमारी बॉडी में जो जरूरत से ज्यादा एसिड बनना है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है स्टमक में, एंड दस प्रोवाइड रिलीफ। और इसी वजह से हमको थोड़ा हरारत महसूस होती है, मतलब हमको अच्छा लगता है, सॉरी, हमको रिलीफ महसूस होता है। कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन आंट बाइट्स। जब एक चींटी काट लेती है तो उस पे कैलामाइन सॉल्यूशन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब चींटी काटती है तो वो एक एसिड छोड़ देती है आपकी बॉडी में। अब अगर उसने एसिड छोड़ दिया तो एसिड को खत्म किससे करोगे आप, बेस से। तो कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, बेस होता है, जो कि आपकी स्किन को नुकसान नहीं करता और एसिड को खत्म कर देता है, जिससे हमको बेटर फील होता है। तो आंसर क्या लिखोगे, आंट बाइट्स इंजेक्ट एसिड इन दी स्किन। जब चींटी काट लेती है तो एसिड छोड़ देती है हमारी बॉडी में, एंड कैलामाइन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो आंट ने जो काटा, चींटी ने जो काटा एंट ने, उसमें तो एसिड है, और जो हमने कैलामाइन सॉल्यूशन लगाया वो बेस है। सो इट न्यूट्रलाइज द एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइज हो गया, एंड रिलीव्स अस फ्रॉम इचिंग एंड इरिटेशन। जो हमें खुजली खुजली सी हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी, उससे हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इनटू द वाटर बॉडीज। चिल्ड्रन, जब आपने वाटर पॉल्यूशन पढ़ा होगा तो आपने ये वाली बात जरूर पढ़ी होगी, कई फैक्ट्रीज अपने चिमनियों से निकलने वाला, अपने पाइप से निकलने वाला गंदा जो पानी है वो इसमें वाटर बॉडीज में छोड़ देती है, जो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसका खराब असर क्या होता है कि पानी में रहने वाले जो जीव हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो मर जाते हैं। तो अब पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स ना मरें, इसीलिए उसको ट्रीट किया जाता है। यानी कि इस पानी में जो जिसमें बहुत ज्यादा एसिड था, इसमें पहले क्या मिलाया जाता है, बेस मिलाया जाता है, ताकि ये न्यूट्रल हो जाए और एक्वेटिक जो मरीन एनिमल्स हैं उनको हार्म ना करे। तो आंसर कैसे लिखोगे, द वेस्ट ऑफ फैक्ट्री कंटेन्स एसिड। जो वेस्ट निकलता है फैक्ट्रियों से उसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है। दिस एसिडिक वाटर हार्म्स द एक्वेटिक एनिमल्स। और ये जो एसिड है वो एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सो फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड। इसीलिए जो फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर होता है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, उसमें बेसिक सब्सटेंसेस मिला के। नेक्स्ट, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। आपको 3 लिक्विड दे दिए, एक दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक दे दिया सिंपल शुगर सॉल्यूशन। अब आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसने 3 अलग वो दे दिए और आपको टर्मरिक इंडिकेटर दे दिया। चिल्ड्रन, टर्मरिक इंडिकेटर मतलब हल्दी, आपने अपने घरों में देखी होगी। तो आप उसको कैसे करोगे, देखो उसके लिए वैसे एक सिंपल सा टेस्ट करेंगे। अगर जब हम हल्दी को किसी सॉल्यूशन में डालें, अगर वो ब्लू कलर दे दे तो समझ जाना कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हल्दी को एक दूसरा जो सॉल्यूशन हमें दिया गया था, अगर वो रेड हो जाए तो समझ लेना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर ना वो रेड हो ना वो ब्लू हो, कोई चेंज ही ना हो, उसका कलर ही चेंज ना हो, तो समझ लेना वो शुगर सॉल्यूशन है। बस इतना सा आंसर। अब ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन। ये कह रहा है ब्लू लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डाला गया, इट रिमेन्स ब्लू, और ये नीला का नीला ही रहता है। इसका मतलब भाई अगर ब्लू को अगर एसिड में डालते तो ये रेड हो जाता। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो एसिड नहीं है, वो बेस है। या तो वो बेस है या फिर वो क्या है,
या फिर वो कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है। चिल्ड्रन हमने पहले भी पढ़ा था न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जैसे डिस्टिल वाटर जो ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो। तो आंसर कैसे लिखोगे, द अबव सॉल्यूशन में बी न्यूट्रल और बेसिक। जो हमें सॉल्यूशन मिला गया हुआ है जिसमें हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला और उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब या तो वो बेस है या वो न्यूट्रल है। क्यों, एज बोथ विल नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी डालने पर और बेस में डालने पर भी उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। अब आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, सबका चेंज करेंगे नहीं। इफ इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट नो, सी नो। डी को देखो, चेंज ऑफ अ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। ये कह रहा है कि अगर एसिड में कोई कलर चेंज हो रहा है या बेस में कलर हो रहा है तो ये डिपेंड करता है इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहा है। ये बिल्कुल सही है। सो राइट ऑप्शन होगा हमारा ओनली डी। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, एसिड्स आर डैश इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सार, खट्टे होते हैं या कड़वे होते हैं। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।